नमस्कार, ज़ी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो आज सियासत का सुपर शो, जिसकी एक झलकी अभी आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखी। भूले नहीं, 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैलियां की, तो ममता बनर्जी ने 4 घंटे के अंदर, जी हां 4 घंटे के अंदर 3 चुनावी सभाएं की। वहीं आपको यह भी बता दें, कोलकाता में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोनार बांग्ला बनाने के लिए संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं से लेकर शरणार्थियों के लिए वादे किए गए हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र से पहले ही टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि बंगाल की जनता, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन, तो बंगाल की जनता किसके वादे और किसके दावे पर यकीन करती है, बीजेपी के या फिर टीएमसी के? पहले चरण के चुनाव से ठीक 5 दिन पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी महासचिव कैलाश विजय वर्गीय समेत बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में संकल्प पत्र को लॉन्च किया गया। भारत माता की। बीजेपी ने घोषणा पत्र को सोनार बांग्ला संकल्प पत्र नाम दिया है। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही सोनार बांग्ला का नारा दिया है और उसके घोषणा पत्र की थीम भी सोनार बांग्ला ही है। बीजेपी के संकल्प पत्र की बड़ी घोषणाएं क्या हैं, पहले आपको वो बताते हैं। लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा है। कोलकाता के विकास के लिए 22,000 करोड़ रुपए का विकास फंड बनाने और 11,000 करोड़ रुपए से सोनार बांग्ला फंड बनाने का ऐलान किया गया है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की गई है। बंगाल में 70 वर्ष से जो शरणार्थी रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का वादा भी शामिल है और साथ ही उन्हें सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा भी संकल्प पत्र में किया गया है। 11,000 करोड़ का सोनार बांग्ला फंड की शुरुआत करेंगे, जो बंगाल के साहित्य, कला, संस्कृति और सारी विधाओं को प्रमोट करने का काम करेंगे। जितनी भी राजनीतिक हिंसा चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की हुई हो, वो सभी की जांच के लिए एसआईटी का गठन करेंगे और सभी राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए हम 25 लाख रुपया हर परिवार को देने का काम करेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में और भी कई वादे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के अलावा उद्योग और विकास के लिए भी ऐलान किए गए हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करने से 5 दिन पहले ही टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र को मां माटी मानुष से जोड़ा है, तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को सोनार बांग्ला बनाने वाला संकल्प पत्र माना है। अब आपको बताते हैं कि बंगाल के लिए टीएमसी और बीजेपी के वादों में क्या क्या शामिल है। बीजेपी ने बंगाल के किसानों से वादा किया है कि वो पीएम किसान सम्मान निधि की बकाया राशि भी बंगाल के किसानों को एक साथ देगी, जबकि टीएमसी के घोषणा पत्र में किसानों को हर वर्ष 10,000 रुपए देने का वादा किया गया है। महिलाओं से बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि वो राज्य सरकार की नौकरियों में उन्हें 33% का आरक्षण देगी, जबकि टीएमसी ने ऐलान किया है कि वो बंगाल के परिवार में मौजूद महिला मुखिया को हर महीने 500 रुपए देगी। मेरी बेटी है, क्लास 11 में है और बेटियों को लेके तो काफी कुछ दिया गया है और पढ़ाई के ऊपर भी। और देखते हैं, बीजेपी का ये नारा देखा गया है कि जो बीजेपी कहती है वो करती है। विधवा पेंशन को बीजेपी बढ़ाकर 3,000 रुपए करेगी, जबकि टीएमसी ने वादा किया है कि वो विधवा महिलाओं को 1,000 रुपए पेंशन देगी। संकल्प पत्र जारी करते करते अमित शाह बार बार टीएमसी पर तोलाबाजी के आरोप भी लगाते रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि बीजेपी की सरकार बनने पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, वो भी बिना तोलाबाजी दिए। हम पीडीएस लाभार्थियों को चावल या गेहूं 1 रुपया प्रति किलो, दाल 30 रुपया प्रति किलो और नमक 3 रुपया प्रति किलो और चीनी 5 रुपया प्रति किलो के दर से उपलब्ध कराएंगे। और मैं वादा करता हूं, इसमें कोई चोरी नहीं होगी, कोई कटमनी नहीं होगा, कोई टोलबाजी नहीं।
बंगाल की जनता किसके वादे पर यकीन करेगी, बीजेपी के संकल्प पत्र पर या फिर टीएमसी के घोषणा पत्र पर? जी न्यूज ने पश्चिम बंगाल की जनता से ही जानने की कोशिश की। जो घुसपैठी घुस रहा है उसका व्यवस्था करेंगे, ये सब तो बढ़िया लगा। जो मैनिफेस्टो ममता बनर्जी ने दिया वो आम आदमी का लिए लॉलीपॉप है, और जो अमित शाह को दिया वो लॉन्ग टाइम लास्टिंग करेगा। ममता जी को जो भी कुछ बोलता है वो नहीं करता, वोट में उस आकर्षण है और कुछ नहीं। अमित शाह जो ने बोला जंगल मॉल को एक एक घर में रोजगार करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी करेगा, जरूर करेगा। टीएमसी सरकार 10 साल से सरकार चला रही है, अगर उनको देना ही था तो 10 साल में वो लोग क्या काम कर रहे हैं? 10 साल में उन्होंने सिर्फ वादे किए है, कोई भी वादा उन्होंने नहीं रखा है। अगर उनको देना ही था, प्रधानमंत्री का इतना सारा स्कीम था, कुछ भी अगर उनको देना की इच्छा था तो वो दे देता था। बीजेपी सरकार सेंट्रल में है और बहुत सारे काम कर रहे हैं। कुछ काम इधर नहीं करने दे रहे ममता दीदी की सरकार। बीजेपी वही सब काम इधर लागू करेगा सरकार आने के बाद। छोटे और मझोले उद्योगों के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा है कि वो एमएसएमई सेक्टर को 10 लाख रुपए का लोन देगी और 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली भी देगी, जबकि टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख नए एमएसएमई यूनिट बनाने का वादा किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में बंगाल के विकास के साथ साथ बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ रोकने और गो तस्करी को रोकने का भी वादा किया गया है। एक 5 साल नरेंद्र मोदी जी को दे दीजिए, हम सोनार बांग्ला के निर्माण का वादा करते हैं। सुरक्षित बंगाल के निर्माण का वादा करते हैं। तुष्टीकरण से मुक्त बंगाल के निर्माण का वादा करते हैं। घुसपैठियों से मुक्त बंगाल के निर्माण का वादा करते हैं। अब वादे तो बहुत हुए, देखना यह है कि बंगाल की जनता किस पार्टी के वादों पर यकीन करती है और किसे बंगाल का सरताज बनाती है। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.